अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम दूसरा पार्ट ऑफ द ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट किया था जिसमें हमने पूरी डिस्कवरी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, व्हाट इज सिविलाइजेशन, दुनिया में 4 बड़ी सिविलाइजेशंस पढ़ी थी और पूरा फ्रॉम पैलेलिथिक टू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हम कैसे पहुंचे वो पूरी हिस्ट्री हमने डिस्कस करी थी। सो हमने कहाँ तक पढ़ा था? व्हाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज द ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो क्या हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल था? क्या किसी किंग ने अपने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में कोई रिकॉर्ड दिया था? नहीं, हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हरप्पन्स के बारे में जो भी स्क्रिप्ट है दैट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड, अभी तक वो डिकोड बिल्कुल भी नहीं हो पाए। तो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है हरप्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए दैट इज आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी से ही हमें पूरी हरप्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी पता चली। बट हरप्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी इट वाज नॉट कि एक दिन में ही पता चली, नहीं, ये लगभग 100 सालों की कहानी है। 100 साल लगभग लग गए कि पूरे हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवरी करने के लिए। एंड इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा हमारा दैट विल बी एक्सकवेशन, आर्टिफैक्ट्स एंड जो साइंस को कहते हैं दैट इज आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होता है पुरानी सिविलाइजेशन, पुरानी कल्चर के बारे में जानना। कैसे जानेंगे? फिजिकल रिमेन्स की स्टडी करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई किसी एरिया की जानकारी जाननी है तो आप क्या करोगे? वहाँ पे एक्सकवेशन करोगे, खुदाई करोगे। ठीक है, तो खुदाई से हमें जितनी भी चीज़ें मिलेगी दैट विल कम अंडर द आर्कियोलॉजी पार्ट। फिजिकल रिमेन्स यानी कि आर्टिफैक्ट्स, पुराने जितने भी आर्टिफैक्ट्स, पुरानी जितनी भी चीज़ें मिलेगी दैट विल बी कवर्ड अंडर आर्कियोलॉजी। और हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो हमारा सोर्स है दैट इज योर आर्कियोलॉजी। अब हमें देखना है कि हु आर द मेन आर्कियोलॉजिस्ट जो इसमें हमारे डिस्कवरी में, हरप्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में थे। ठीक है, तो हमें कहानी की शुरुआत करनी है, तो लेट्स बिगिन द डिस्कवरी। कहानी की शुरुआत होती है 1826 से। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मैसन, कौन थे चार्ल्स मैसन? इनका जो असली नाम था वो था जेम्स लेविस। ये कहाँ पे काम करते थे? ही वॉज अ ब्रिटिश सोल्जर, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये काम करते थे। लेकिन अपने कंपनी से ये काफ़ी ज़्यादा, अपने आर्मी से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए थे। इनका जो असल में जो पैशन था, इनका असल में पैशन था ट्रैवलिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं 1826 में वो अपना नाम बदलते हैं ताकि एस्केप कर सके, ताकि वो पहचाने ना जा सके। अपना नाम बदल के क्या रखते हैं? चार्ल्स मैसन। ठीक है, तो निकलते हैं 1826 की जर्नी में, ट्रैवलिंग की जर्नी में। ठीक है, 1826 में वो 2 साल पूरे 2 साल वो ट्रैवल करते हैं। 1820 2 साल ट्रैवल करने के बाद वो कहाँ पहुँच जाते हैं? पंजाब एरिया में पहुँच जाते हैं, वो हरप्पा के एरिया में पहुंच जाते हैं। बट उस टाइम लिटिल ही नोज कि वो जो उस सिविलाइजेशन पे आए हैं वो पुरानी सिविलाइजेशन है। नो, तो उन्होंने वहाँ पे देखा, उन्होंने काफ़ी माउंट्स वहाँ पे देखे, बड़े बड़े माउंट्स देखे, बड़े बड़े रून्स देखे, आर्टिफैक्ट्स देखे, बेक्ड ब्रिक्स देखी। बट ही वॉज अनअवेयर अबाउट कि ये जो सिविलाइजेशन मैं देख रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ दे आर 4 साल पुरानी है। ठीक है, तो 2 साल वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहाँ पे उन सब की ड्राइंग्स निकाली। ठीक है, मतलब कि जितना भी उन्होंने देखा सब की ड्राइंग्स ली, चाहे रून्स देखे, माउंट्स देखे, बड़े बड़े टेले देखे, उन सब की ड्राइंग्स निकाली और अपनी बुक नैरेटिव्स ऑफ वेरियस जर्नीज फ्रॉम बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, तो अपनी सारी जर्नी इन्होंने इस बुक में पब्लिश की, जो कब पब्लिश करी गई? 1842 में। तो पहला एविडेंस किन्होंने दिया हरप्पन सिविलाइजेशन का? इट वाज नॉट ए डिस्कवरी, अभी डिस्कवरी नहीं हुए, इट वाज जस्ट द फर्स्ट एविडेंस वाज गिवन बाय द ट्रैवलर चार्ल्स मैसन। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रैवलर है जिन्होंने एविडेंस दिया हमें हरप्पन सिविलाइजेशन का, ही वो चार्ल्स मैसन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1856 में। 1856 में अनाउंसमेंट होती है रेलवे कंस्ट्रक्शन की। कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से कराची तक क्या होती है?
रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब वो हड़प्पा वाले रीजन में पहुंचते हैं, उनको वहां पे क्या मिलती है, बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। तो उस टाइम रेलवे बनाने में उन बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अगर आज वो हमारे पास अवेलेबल होती वो बेक्ड ब्रिक्स, शायद हमें और भी हड़प्पा के बारे में पता चलता, बट वो भी काफी ज्यादा अनअवेयर थे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज बेक्ड ब्रिक्स। तो उन लोगों ने क्या किया, उन बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया किस कंस्ट्रक्शन में, रेलवे कंस्ट्रक्शन में। सो दैट इज आवर सेकेंड एविडेंस, ठीक है। आफ्टर 1856 बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्कवर किए गए, डिफरेंट अदर देन हड़प्पा, सांची स्टूपा किया गया, बहुत सारे स्टूपास, मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी एंशिएंट रिमेन्स हमें मिल गई, ठीक है। तो व्हाट ब्रिटिशर्स डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक अलग से इसका डिपार्टमेंट बनाएंगे जहां पे हम जितने भी इंडिया के मॉन्यूमेंट्स है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उनको प्रिजर्व और स्टडी कर सके। उसके लिए बनाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले डायरेक्टर थे, दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। Why it was created? To preserve the explore and preserve India's archaeological heritage, ठीक है। कौन थे पहले डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ ASI, ठीक है। तो काफी सारी डिस्कवरीज, इनके नाम भी है अलेक्जेंडर कनिंघम, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हड़प्पा के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे, जब वो हड़प्पा जाते हैं, हड़प्पा में उनको एक सील मिलता है, कब मिलता है, 1875 में। तो वो सील्स उनको जब मिलते हैं वहां पे, बट ही फेल टू रिकॉग्नाइज, उनको पता ही नहीं था कि ये जो सील मुझे मिला है, इट बिलोंग्स टू ओल्ड सिविलाइजेशन, ये बहुत ही पुराना है, बट ही फेल टू रिकॉग्नाइज, उनको समझ ही नहीं आया उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करेंगे, इट स्टार्टेड 600 BC, जब यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। सो ये शायद उसी टाइम पीरियड का होगा, ठीक है। सो उस टाइम पे हमें कोई भी एविडेंस वहां पे नहीं मिला, बट ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक हड़प्पन सील को देख लिया। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, बस एविडेंस मिल रहे हैं हमें, अभी तक भी कोई डिस्कवरी नहीं हुई। अगर हम रिपीट करेंगे, 1826 में चार्ल्स मेसन ने एक एविडेंस दिया, 1856 में रेलवे कंस्ट्रक्शन सेकेंड एविडेंस, एंड 1861 में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक और एविडेंस जो था, दैट वाज हड़प्पन सील, किन्होंने देखा था, अलेक्जेंडर कनिंघम। सो अब ब्रेक थ्रू कब मिल जाता है, कब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हो जाती है। तो आफ्टर 1875 जब हमें हड़प्पन का सील मिलता है, हमें बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती है, जैसे बेक्ड ब्रिक्स मिलती है, हमें बहुत सारे माउंट्स मिलते हैं, हमें सील्स मिलती है, हमें बीड्स मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं उस वाले एरिया से। सो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्या किया, और डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया और स्टडी करनी स्टार्ट कर दी, इंक्लूडिंग द इंडियन हिस्टोरियंस, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे पहली अचीवमेंट किनको मिली, 1921 में, दिस इज इंपॉर्टेंट, में पहली अचीवमेंट किनको मिली, दयाराम साहनी को, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट साइंटिफिक एक्सकवेशन एट हड़प्पा, सबसे पहले जो साइंटिफिक एक्सकवेशन स्टार्टिंग में की हड़प्पा में, वो किन्होंने की, वो थे दयाराम साहनी, और वो पहले थे जिन्होंने हड़प्पा की साइट को डिस्कवर कर लिया। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब किन्होंने डिस्कवर की हड़प्पा, 1921 में दयाराम साहनी ने। कौन थे, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1922 में एक और साइट, RD बैनर्जी ने, क्या था साइट का नाम, मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड, बिकॉज हड़प्पा से, जब हड़प्पा को डिस्कवर, ये मोहनजोदारो को डिस्कवर किया जा रहा था, तो हड़प्पा से काफी स्केलेटन्स मिले, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इसको क्या किया गया, इसको कहा गया माउंड ऑफ द डेड, मोहनजोदारो, ठीक है। आफ्टर दैट जब 1921 में हड़प्पा की डिस्कवरी, 1922 में किसकी डिस्कवरी हुई, मोहनजोदारो की डिस्कवरी हुई, किन्होंने की, RD बैनर्जी ने, ठीक है। तो उसके बाद से डिस्कवरी पे डिस्कवरी होती गई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स किनके मिलने लगे, हड़प्पा के मिलने लगे। सो फाइनली जो उस टाइम के डायरेक्टर जनरल थे किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनका नाम था जॉन मार्शल। उन्होंने क्या किया, फाइनली 1924 में ऑफिशियली अनाउंस किया कि हमें क्या मिली है, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या किया है, डिस्कवर कर लिया है।
सो किन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हो गई है? ही वॉज सर जॉन मार्शल। कौन थे सर जॉन मार्शल? ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उसके बाद और भी एक्सकवेशन करी गई, जैसे 1944 में सर मोर्टिमर व्हीलर क्या बन जाते हैं? इसके डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं। अभी तक हमने 3 डायरेक्टर जनरल्स देखे। सबसे पहले थे कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरे थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तीसरे कौन थे? तीसरे थे सर मोर्टिमर व्हीलर। कौन थे ये भी थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद SR राव आते हैं, BB लाल आते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट द थिंग इज व्हेन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इट चेंज्ड द नैरेटिव। इसने पूरा नैरेटिव, कॉलोनियल नैरेटिव को चेंज कर दिया। क्या कॉलोनियल नैरेटिव? अभी तक कॉलोनियल नैरेटिव ये बना था कि इंडिया की कोई भी सिविलाइजेशन नहीं है, इंडिया के पास कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बट दिस थिंग व्हेन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इट चेंज्ड द नैरेटिव ऑफ द कॉलोनियल्स। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया, बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अगर हम इनकी टाउन प्लानिंग, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, टाउन प्लानिंग सबसे ज़्यादा आगे थी अदर दैन इट्स कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। हमने जो 4 सिविलाइजेशन देखी, 3 इसके बगैर इजिप्शियन थी, चाइनीज थी, मेसोपोटामिया थी, उन सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन और उन सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो थी दैट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन चेंज्ड द होल कॉलोनियल नैरेटिव। सो आई होप आपको पूरी डिस्कवरी समझ में आ गई होगी कि कौन से स्टेप्स थे, कौन से एविडेंसेस थे जिनकी वजह से फाइनली हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। अगर मैं थोड़ा सा फिर से रिकैप कर लूँ, 1826 में चार्ल्स मेसन आए, उसके बाद कौन आ गए? 1856 में रेलवे कंस्ट्रक्शन, सेकंड एविडेंस, थर्ड एविडेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, फाइनली 1921 में किन्होंने किया? ही वॉज दयाराम साहनी। ठीक है, उसके बाद RD बनर्जी। एंड फाइनल अनाउंसमेंट कब हो जाती है? 1924 में। कब होती है? बाय जॉन मार्शल। ठीक है, नाउ द थिंग इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इनके कई नाम है, हम पढ़ेंगे कि इनको क्यों इतने नामों से पुकारा जाता है, क्या इसके पीछे का रीजन है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमने अभी पढ़ा देखा कि हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा कब डिस्कवर हुआ? हड़प्पा सिटी कब डिस्कवर हुई? 1921 में। किन्होंने डिस्कवर की? दयाराम साहनी ने। सो व्हाई दिस वाज नेम्ड एज द हड़प्पा? तो अगर पुराने टाइम पे किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी कल्चर के बारे में पता चलता था तो उसके रिमेन जहां सबसे पहले पाए जाते हैं उसका नाम उससे दिया जाता था। यानी कि जहां पे भी, कहीं पे भी सिविलाइजेशन का कुछ भी रिमेन मिलता है, कुछ भी आर्टिफैक्ट मिलता है, वहां के शहर के नाम से ही क्या दिया जाता है? उसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बुर्जहामा, यहाँ पे एक साइट है, ठीक है, तो हमने जब बुर्जहामा के फॉर एग्जाम्पल कोई भी आर्टिफैक्ट मिला तो हमने क्या किया? बुर्जहामा का नाम उसके इलाके के नाम से दे दिया। ठीक है, उस टाइम पे हड़प्पा वहाँ पे इलाका था। ठीक है, इट वाज द नेम ऑफ द एरिया एट दैट वेरी टाइम। सो पहली बार हमें जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले, वो कौन सा एरिया था? इट वाज द हड़प्पा। एंड ये वहाँ का ट्रेडिशन था उस टाइम पे कि जहाँ भी सिविलाइजेशन या कल्चर के पहले रिमेन्स हमें वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ हम क्या करेंगे? उसके नाम से देंगे। ठीक है, हड़प्पा पहली साइट थी, एक्सकवेट करी गई थी, इसीलिए हड़प्पा का नाम क्या रखा गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हमारी जो दूसरी है, इट वाज कॉल्ड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। किन्होंने नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन? इट वाज गिवन बाय सर जॉन मार्शल। कौन थे सर जॉन मार्शल? ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और उन्हें नाम क्यों दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन? बिकॉज
हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब डिस्कवरी होती है उसके बाद बाकी साइट्स भी डिस्कवर करी गई। हड़प्पा और मोहंजोदारो के बाद बाकी साइट्स जब डिस्कवर करी गई, ये देखा गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इंदस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स है वो ज़्यादातर इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, इंदस वैली सिविलाइजेशन। बट आफ्टर दैट हमें बहुत सारी साइट्स मिली, लगभग 1500 प्लस साइट्स हमें मिली जो कि इंदस के कहीं आगे भी है। हमें गुजरात, हमें कालीबंगन, राखी गृह, दायमाबाद, हम कितनी साइट्स देखे जो आगे मिली। लेकिन उस टाइम पे डिस्कवरी के टाइम पे ज़्यादा साइट्स कहाँ पे थी, वो इंदस की साइट पे थी, इंदस वैली पे थी। तो इसीलिए इनका नाम सर जॉन मार्शल ने क्या दिया, इट वॉज गिवन इंदस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ हमारा। इसके बाद ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि चालकोलिथिक के बाद जो एज आई दैट वाज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, बिकॉज ये लोग कॉपर और टिन को मिला के क्या बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। ब्रॉन्ज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, ब्रॉन्ज टूल्स का। दे वर यूजिंग अदर टूल्स एज वेल, बट ब्रॉन्ज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो इसीलिए इट वॉज नेम्ड एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे स्कॉलर्स लाइक बीबी लाल क्या बोलते हैं, दे नेम इट एज द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। क्या नाम दिया जाता है, बहुत सारे इंडिया के स्कॉलर्स इनको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। वाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइट्स हमें गागरा हाकरा के रिवर के साइड से भी मिलती है, ठीक है। एंड इट इज बिलीव्ड बाय स्कॉलर्स की जो गागरा हाकरा का रिवर है, इट इज द अर्लीएस्ट सिंधु रिवर, ठीक है, जिसका मेंशन कहाँ पे हमें मिलता है, ऋग्वेदा में मिलता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स नेम इट एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जैसे बीबी लाल उसमें आते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके पीरियड्स की, हड़प्पन सिविलाइजेशंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हड़प्पन पीरियड को ज़्यादातर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। अर्ली हड़प्पा स्टार्ट्स विथ 3500 to 2600 BC, ठीक है। एंड इट वॉज, ये कौन सा टाइम पीरियड था, अगर अर्ली हड़प्पा की हम बात करेंगे, इट वॉज द पीरियड जब विलेज, ठीक है, जब बहुत सारे लोग कहाँ पे रहते थे, विलेज में रहते थे, ठीक है। अभी पूरी तरह से सेटल्ड लाइफ नहीं थी हड़प्पन्स की, ठीक है। तो ये वो वाला पीरियड है। मैच्योर हड़प्पा की बात करेंगे तो ये वो टाइम पीरियड है जब काफ़ी ज़्यादा टाउन प्लानिंग, टाउन एडवांसमेंट, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिली, ट्रेड देखने को मिला, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्किल, हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल लोग हमें इसमें देखने को मिले। तो हम बोलेंगे कि ये जो एक एडवांस्ड पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एज द मैच्योर हड़प्पन फेज। कहाँ से कहाँ तक है, 2600 से 1900 तक। उसके बाद आता है हमारा लेट हड़प्पा, 1900 से कहाँ तक, 1300 तक, ठीक है। तो इसका क्या है, 1900 से 1300 तक की बात करेंगे। ये वो टाइम पीरियड आता है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके पूरी तरीके से क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है। सो दिस इज द डिक्लाइनिंग फेज, ठीक है। पहला फेज है जब पूरी तरीके से सेटल नहीं हुए थे। दूसरा फेज मानो ये दिस इज द विलेज फेज। दूसरा फेज है जब पूरी तरीके से सेटल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट थी, ट्रेड, लोग सिटीज़ में रहने लगे थे, ठीक है। एंड लेट इज डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वाई दिस इज नेम्ड एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज पहली बार हड़प्पा ही डिस्कवर हुई थी, हड़प्पा में ही सारे रिमेन्स मिल गए थे, इसलिए उसी एरिया के नाम से हड़प्पा का नाम था। इंदस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज बहुत सारी साइट्स हमें इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे मिली थी, इसीलिए इंदस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की बात करेंगे, बिकॉज वो ज़्यादातर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल था, इसीलिए इसको नाम दिया गया ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। एंड एडिशनली हमने क्या पढ़ा कि इसको बहुत सारे स्कॉलर्स सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वी स्टडीड अबाउट द फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब पढ़ते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सटेंट के बारे में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ था। तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन बस हड़प्पा और मोहनजोदारो तक ही सीमित था? नहीं,
हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी वास्ट एरिया पे फैला हुआ था। 4 सिविलाइजेशंस में जो एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन मानी जाती है दैट इज योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका जो एरिया था इट वाज 1,299,600 स्क्वायर किलोमीटर। इनका क्या था, इट वाज द टोटल एरिया ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आज का पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इन 3 कंट्रीज में फैला हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर साइट्स कहाँ पे हमें देखने को मिली है, इंडिया, उसके बाद फॉलोवर्ड बाय पाकिस्तान, एंड द ओनली साइट जो अफगानिस्तान में है, यहाँ पे आप याद रखो दैट इज शोरतुगाई। ठीक है, शोरतुगाई क्या था, इट वॉज अ ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिली, अफगानिस्तान में, शोरतुगाई। शोरतुगाई का जो बदख्शां वाला रीजन था, ठीक है, वहां से हमें क्या मिलता था, वहां से लेपिस लेजुला, नीला पत्थर जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इट वाज अ ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इट वाज द ओनली साइट इन, कहाँ पे, हड़प्पा में जो ओनली साइट, ये अफगानिस्तान में जो ओनली साइट हमें मिलती है दैट इज योर शोरतुगाई। बाकी जितनी भी आपकी साइट्स है दैट इज इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, हड़प्पन सिविलाइजेशन किन 3 कंट्रीज में है, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो ओनली साइट है दैट इज योर शोरतुगाई, ठीक है। क्या है शोरतुगाई, क्या था इनका, वो एक ट्रेडिंग पोस्ट था जहां से ट्रेड लिंक्स हमारे मेसोपोटामिया के साथ थे, ओमान के साथ थे, बहरीन के साथ थे, ठीक है। तो वो ओनली साइट इन हड़प्पा थी, ठीक है। बाकी जितनी भी साइट्स है हम धीरे धीरे करके एक एक करके सबको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जियोग्राफिकल स्प्रेड देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अगर हम इसका नॉर्दर्न एक्सटेंट देखेंगे तो नॉर्थ में इसके क्या था, याद रखिएगा, नॉर्थ में था मंदा, ठीक है। कहाँ पे है आज मंदा, जम्मू एंड कश्मीर। सो व्हाट वाज द नॉर्दर्न एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट वाज मंदा, ठीक है। उसके बाद साउथ की बात करेंगे, साउथ में था दायमाबाद, आज का क्या है वो, महाराष्ट्र। ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट में इट वाज आलमगीरपुर, ठीक है। और वेस्ट वो क्या है आज का, उत्तर प्रदेश। वेस्ट की बात करेंगे इट वाज सुतका गेंडोर, वो है आज का बलूचिस्तान, ठीक है। अगर हम फिर से देखेंगे नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ में था हमारे मंदा जो है आज का जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद अगर हम साउथ के साइड से देखेंगे, साउथ के साइड से दायमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। ईस्ट वाले साइड से अगर हम देखेंगे आलमगीरपुर जो आज का उत्तर प्रदेश है, और वेस्ट से क्या था, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, ठीक है। सो ये इसका जियोग्राफिकल स्प्रेड था, ठीक है। अगर हम मैप पे देखेंगे तो मैप पे आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैप पे दिस इज योर मंदा। कौन सा एक्सटेंट था, अभी मैंने बोला नॉर्दर्न एक्सटेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा साउदर्न एक्सटेंट कौन सा था, हमारा जो साउदर्न एक्सटेंट था वो कौन सा था, इट इज योर दायमाबाद, ठीक है। ईस्टर्न एक्सटेंट कौन सा था आपका, इट इज योर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और हमारा जो वेस्टर्न ये था जियोग्राफिकल स्प्रेड डायरेक्शन दैट वाज द सुतका गेंडोर, इट इज इन बलूचिस्तान। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी लोकेशन थी, ये हमारा जियोग्राफिकल स्प्रेड था किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इन द नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर, मंदा जिसको बोला जाता था, साउथ के साइड से दायमाबाद महाराष्ट्र, और ईस्ट के साइड से अगर हम बात करेंगे तो इट वाज आलमगीरपुर, और वेस्ट के साइड से अगर हम बात करेंगे सुतका गेंडोर, ठीक है। अब अगर हम यहां से यहां तक देखेंगे, नॉर्थ से साउथ लेकर यहां से यहां तक कितने किलोमीटर्स थे, इट वाज 1100 किलोमीटर्स। नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड कितना था, 1100, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट तक कितना था, यानी कि यहां से यहां कितना था, इट वाज
50। नॉर्थ से साउथ कितना था 1100 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ईस्ट से वेस्ट कितना था, इट वाज 1550 किलोमीटर्स, ठीक है। सो लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो हमें 4 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में मिलती है, दैट इज योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। कितना स्क्वायर किलोमीटर था, इट वाज 1299600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आई होप द डायरेक्शन इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और उसके बाद हम अगर इंडिया में इसकी बात करेंगे या यहाँ पे करेंगे, पाकिस्तान में बात करेंगे, कौन कौन से एरियाज है, दैट आर हमारा सिंध है, हमारा पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, एक कौन कौन सा रीजन हमें इसमें आएगा, इसमें आएगा आपका सिंध वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ज़्यादातर एरिया जो कवर्ड है हमारे ये वाले एरियाज, आज के एरियाज यहाँ पे कवर्ड होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उनके बाद हमें जितनी भी मेजर साइट्स हमें जहाँ पे मिली, हमें पहले उनको देखना है, ठीक है। आपको मैप वर्क भी पूछा जाता है एग्जाम में, आपको मैप वर्क भी आएगा। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कौन कौन सी सिविलाइजेशन, कौन कौन सी हड़प्पन साइट हमें मिली और किन्होंने डिस्कवर करी, ठीक है, और उनको आज क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको पता ही है हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, हड़प्पा सिटी की बात करेंगे, किन्होंने डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 में, ठीक है। कहाँ पे है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी, कहाँ पे, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदारो की बात करेंगे, आर.डी. बनर्जी 1922 में, कहाँ पे, राइट बैंक ऑफ रिवर इंदस, क्या बोला जाता है, लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान। पहले मैं आपको यही मैप पे दिखाऊंगी, उसके बाद हम एक और साइट्स भी पढ़ेंगे। हम एक एक करके सारी साइट्स को देखेंगे। हमने अभी क्या कहा, हमारी पहली साइट जो थी डिस्कवर हुई थी हड़प्पा इंदस वैली सिविलाइजेशन की, कहाँ पे है ये पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। कब डिस्कवर हुई थी, 1921 में, ठीक है। आप इसकी लोकेशन याद करो बिकॉज आपको एग्जाम में आएगी, आप ये प्रैक्टिस कर लो, मैप प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी कौन सी देखी, हमने देखी मोहनजोदारो दूसरी वाली साइट, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये है हमारे सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। आई होप ऑल बोथ द साइट्स आर क्लियर, ठीक है। तो आज की आपने क्या क्या याद रखी, हड़प्पा साइट पहली कहाँ पे है, हड़प्पा साइट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर, कौन सा है, रावी, किन्होंने डिस्कवर किया, दयाराम साहनी ने, ठीक है। दूसरी कौन सी साइट है, मोहनजोदारो, आर.डी. बनर्जी, कहाँ पे है, ऑन द रिवर बैंक इंदस, ठीक है। तो मैप पे भी आप इनको देखिए, हड़प्पा को भी और मोहनजोदारो भी। बाकी साइट्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Until then, fi amanillah.